आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में आगे ले जाऊंगा। फूलों के रंग से, दिल की कलम से लिखी जो मैंने पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर ही सोया, तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूं जैसे कि माला में धागा। हो बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम, धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम इस जूही की ही कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए धीर के बीज अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। पूरब हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। कितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हो बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार
लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। सुबह का प्रारंभ गीत से करना है, नृत्य से करना है, एक्सरसाइज से करना है, युद्ध से करना है, द्वंद्व युद्ध से। जो कल मैंने आपसे बात की, उसके जो दो मेन पॉइंट थे वो ये थे। कि जो भीतर की अस्वस्थता के तरंग है, उसका जो हमें दर्शन करना है, वो जो सुबह का वो क्षण जिसमें हम जागते हैं, हमारा शरीर जागता है, उसमें जो हमें प्रथम दर्शन करना है हमारे भीतर, वो ये करना है कि जब हमारी निद्रा पूरी होती है तब हम प्रसन्नता के साथ जागते हैं कि नहीं, उल्लास के साथ जागते हैं, स्वास्थ्य के अनुभव के साथ जागते हैं, विश्राम के अनुभव में से बाहर आए हैं तो पूरा विश्राम हमने पाया है कि नहीं। अगर नहीं पाया है, अगर हम ऐसा अनुभव करते हैं कि जब हम उठते थका थका शरीर है, शरीर में आलस्य है, तंद्रा है, अभी सोने की इच्छा हो रही है, थकान उतरी नहीं है, ऐसा अनुभव है, बहिर्मुखी अनुभव है भीतर की शक्ति का, तो ठीक से समझो, इस पर अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, इसको तुमने नहीं जाना, तो वो आगे जाके रोग का रूप धारण करेगा। रोग का जो प्रारंभ होता है वो यहां से, उसका जो मुख्य जन्म है, उसका जो मुख्य स्वरूप है, जहां से रोग पैदा होता है, तो वो स्वरूप है आलस्य, तंद्रा, काम में ध्यान नहीं, काम चोरी का भाव, ये इसके परिणाम है मानसिक तल पर। इस पर अगर हम सजाग न हुए तो वो आगे जाके मानसिक विकृति धारण करेगा, शारीरिक विकृति धारण करेगा, जिसे रोग कहा जाता है। ये मैंने कल बात समझाई। और एक दूसरी बात मैंने तुमसे कही, वो थी कि पूरा दिन है हमारे पास, पूरा दिन। ये बात सदा कहता रहूंगा और ये शब्दों पर ध्यान दो। आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, करुणा, मित्रता, निर्भयता, श्रद्धा, विश्वास, शांति, स्वीकार भाव, ये सारे लक्षण है आत्मा के प्रकट होने के। तो पूरे दिन में हमें यह देखना है कि ये जो मैं शब्द बोलता हूं, इसमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जो रूप, एक किरण ने भी हमें छुआ कि नहीं छुआ, पूरा दिन हम जिए तो एक किरण ने हमें छुआ कि नहीं छुआ। सुबह है, उसमें यह अनुभव में से निकलना है, यह आत्मा का अनुभव है कि प्रसन्नता लगती है भीतर, उत्साह लगता है कि एक दिन मिला जीने को, कि एक दिन हमारे पास है। हम क्या भूल करते हैं, जो दिन हमारे पास हमें मिलता है उसमें हम राजी नहीं होते, हमें कुछ और चाहिए। तो जो जीवन हमें मिलता है वो हम चुकते जाते। और मैं तुम्हें कहूं, जो कल मैंने बात की फिर दोहराता हूं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि कल मैंने तुम्हें क्या बात कही। आत्मा का जो अनुभव है, उसका जो प्रागट्य है, ये इसका प्रागट्य है। आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, निर्भयता, ये इसकी किरणें हैं। और इसको किसी के साथ न लेना न देना, संपूर्ण अन्न आधारित अनुभव, ये किसी के साथ जुड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास धन है तो तुम्हें आत्मा मिल सकती, इसका ऐसा मतलब नहीं है। यह स्वयंभू है, इसीलिए तुम्हें जानना है कि यह ऐसे ही है, तुम्हारे भीतर है, किस तरह से इसको बाहर निकालना है। ये धर्म की कला बताती है हमें। धर्म का जो रास्ता है, धर्म जो कला हमें सिखाता है जीवन जीने की, उसका कारण है तो यह है कि यह सब हमारे पास है। हम सोर्स है, स्रोत है, हम स्वयं।
हम आए आनंद के महास्त्रोत है, प्रसन्नता के महास्त्रोत है। तो ये अनुभव पर तुम्हें आना है प्रत्येक दिन, और पूरे दिन में देखना है। मैं कहता हूं तुम 24 घंटे आनंद में रह सकते हो। चलो 8 प्रहर आनंद, जिसने जाना उसने जाना कि मैं 8 प्रहर आनंद में रह सकता हूं, प्रसन्नता में रह सकता हूं, प्रेम की अनुभूति में रह सकता हूं, करुणा की अनुभूति में रह सकता हूं, श्रद्धा में रह सकता हूं, 24 घंटे विश्वास में रह सकता हूं। ऐसा जाना। तो अगर एक ने जाना तो ये सब मनुष्य के लिए संभव है। खाली जो फर्क है, जिसने जाना उसने इस बात पर ध्यान दिया, उसने काम किया भीतर कि किस तरह से परमानंद को प्राप्त किया जा सकता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई एक ही कर सकता है, सब कर सकता है, क्योंकि सबके पास आत्मा है, सबके पास ये अनुभव है। स्वास्थ्य का अनुभव जो है वो सबके पास है और करना ही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये करना ही है। आज जो मैं चैप्टर्स ले रहा हूं उसका पहला चैप्टर है कि अगर तुम सुबह में उठते हो और तुम्हें प्रमाद लगता है, अच्छा नहीं लगता है, आलस लगता है, थकान लगती है, तो उसका विज्ञान क्या है? आज जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, आज का पहला प्रकरण है, उसका कारण क्या? द रीजन ऑफ लेजीनेस। अच्छा न लगना, सुबह में जब हम उठते हैं अच्छा नहीं लगता है, थका थका लगता है शरीर, ऐसा लगता है नींद अभी पूरी नहीं है हुई है, अभी सोना है, और सो के भी देखते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतनी थकान, इतने कंटाड़े हुए। इसको समझना है। पहले तो यह समझना है कि जो शरीर की जितनी शक्ति है, जिसके पास जितनी ताकत है, उसका पूरे दिन, पूरा जो दिन पसार होता है, आपका शरीर ठीक से प्रज्वलित हुआ है कि नहीं, ऑक्सीजनेटेड हुआ है कि नहीं। सुबह का जो समय है, जब अभी सूर्य निकला नहीं, अभी सूर्य आ रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश है, ये वो समय है जिसमें पथारी में रहना ही नहीं है, जिसे परम स्वास्थ्य प्राप्त करना है, जीवन प्राप्त करना है, जिसे सच्चे अर्थ में जीवन को छूना है, जीवन का स्वाद लेना है। तो ये वो समय जिसपे आपको पथारी में नहीं रहना है, पथारी से बाहर होना चाहिए आपका शरीर। और सुबह का जो समय है वो समय है पूरे शरीर के लिए ऐसी एक्सरसाइज खोजना जो भी आपको अनुकूल लगे। आपका जो शरीर है उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसके भीतर जो विषाक्त द्रव्य है उसे सुबह में बाहर फेंकना जरूरी है। पूरा शरीर है, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक का शरीर जो है वो ऑक्सीजनेटेड होना जरूरी है। ऑक्सीजन मिलना चाहिए प्रॉपर वे, पूरी तरह से हर एक कोश को। वो पूरा मिला हुआ है कि नहीं, और भीतर के जो विषाक्त द्रव्य है वो बाहर फेंके गए हैं कि नहीं। ये पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान में लेना है। फिर ऐसा समझो, रात को आप किस तरह से सोए हुए हो। सच में आपको नींद आती थी और सोए हुए हो, या ऐसे ही नींद के लिए आप तरफड़ते हो कि नींद आए और नींद आती नहीं। किस तरह से आप सोए हो। मैं जब रहता था सबके साथ में देखता था कि लोग कैसे कैसे सोते हैं, नींद नहीं आती है, रात को टीवी चालू है, या रात को ऐसी वैसी बातें। पूरे दिन तो आपने काम किया ही, संसार में काम किया ही है। अब शरीर को तो विश्राम चाहिए ही, और शरीर का संबंध मन से है, शरीर का संबंध आत्मा से भी है, आत्मिक शक्ति के साथ भी शरीर का संबंध है, मन की शक्ति के साथ भी शरीर का संबंध है। तो पूरे दिन आपने काम किया है, फिर भी अभी आपका शरीर थका नहीं। जो काम किया है आपने खाली मानसिक रूप से काम। कर्म के अनेक प्रकार है, कुछ शरीर के साथ जुड़ते, श्रमजीवी वर्ग हम जिसे कहते हैं। समझ लो कोई खेत में काम करता है, या पूरा शरीर के ऊपर जिसका काम है, पूरे दिन श्रम करता है। ऐसे लोग हैं कि जो शरीर के श्रम से जीते हैं, और ऐसे लोग हैं कि जो मन के श्रम से जीते। मन का श्रम समझ लो कंप्यूटर वर्क है या ऑफिस वर्क है, जिसपे तुम बैठ बैठ के काम करते हो। तो किस तरह का तुमने काम किया है पूरे दिन। और जब रात विश्राम का समय है कि तुमने पूरे दिन काम किया है, तो तुम्हें तुम्हारी नींद
प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक प्रसाद है तुम्हारी नींद, प्राकृतिक घटना है कि शरीर को नींद चाहिए। इसीलिए चाहिए नींद कि नींद में हमारे भीतर की जो शरीर की शक्ति है, मन की शक्ति है, जो हमारी अस्त व्यस्त कर्मों के कारण या हमारी अस्त व्यस्त जीने का जो ढंग है, न खाने का कुछ पता है हमें, न पीने का कुछ पता है, शरीर को क्या चाहिए हम कभी सुनते ही नहीं। ऐसे वैसी जो भी चीज आई हाथ में डाल दी, स्वाद के पीछे भाग रहे हैं, स्वाद के पीछे कि स्वादिष्ट होना चाहिए, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, न्यूट्रिशन का कुछ पता नहीं कि शरीर को चाहिए क्या। बस ऐसी वैसी चीजें भीतर डालते, कुछ पता नहीं कि ये चीज भीतर गई ये क्या करेगी, ये फायदा रूप है नुकसान रूप है, कुछ भी हम पूरा अनजान, शरीर के बारे में कुछ पता ही नहीं, क्या खाना है क्या पीना है, किस तरह से खाना है। मैंने देखा लोगों को, टीवी चालू है, कोड़िया है मुंह में जा रहा है या बाजू में वो भी पता नहीं, बस खाते जाते पढ़ता जाता है, खाते जाते पढ़ते, और टीवी में देखते जाते। टीवी में भी क्या देखते, ऐसी वैसी खबरें, इस देश में ऐसा हुआ, आतंकवादी आया, इसने इसको मारा, उसने इसको मारा, इसने इसको छरी मारी, इसने इसको रिवॉल्वर की गोली से उड़ा, बस इस तरह के समाचार खाते खाते। तुम जरा देख, तुम जो भोजन ले रहे हो वो खाली भौतिक बात नहीं है, उसके साथ तुम्हारी मानसिक स्थिति कैसी है, तुम किस भाव दशा में भोजन ले रहे हो, वो शक्ति तुम्हारे भीतर जाएगी, वो उसे पुष्ट करेगी। समझ लो कि तुम्हारे भीतर मित्रता का, प्रेम का, करुणा का भाव है, अच्छा भाव है, तुम भोजन ले रहे हो तो वो भाव पुष्ट होगा तुम्हारे भीतर, उस भाव को शक्ति मिलेगी। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है, कामना है, वासना है, अहंकार, प्रमाद है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है, ऐसे भाव के साथ तुम भोजन ले रहे हो तो तुम्हारे भीतर जो भोजन की शक्ति है वो घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार ऐसे भाव को मिलेगी। मैं देखता हूं पति पत्नी जब खाने के टेबल पर बैठते हैं, उस वक्त पत्नी ऐसी बातें निकालती है, ऐसी बातें निकालती कि पति खा ही नहीं सकता ठीक से, न खुद खा सकती है, भोजन ले सकती है, न उसे खाने देती है। ऐसी ऐसी बातें हैं वो भोजन के टेबल पर करते हैं। तुम संसार की जो बातें कि इसने मेरे साथ ये किया, ननंद ने ये किया, सास ने ये किया, उसने ये किया, पड़ोसी ने ये किया। तो जो पति तुम्हारा खाने के लिए आया है कि चलो मैं, उसे पत्नी का रोल है, पत्नी का काम है कि प्रेम से खिलाए उसे, तो उस वक्त ऐसी वैसी बातें उसके भीतर, क्रोध जगता है, उसे रीस उठती है भीतर से कि नहीं खाना है, और वो खाने के टेबल से उठ जाता है ऐसे भाव के साथ। जो भोजन का समय होता है जिसमें भोजन तुम ग्रहण करते हो, वो ऐसी दशाओं में तुम भोजन ग्रहण करते हो। अब इसका डाइजेशन, जो तुम खाते हो तुम्हें पता नहीं कि शरीर को ये जरूरी है कि नहीं, मेरे शरीर को क्या जरूरी है। जो मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें दर्शन से परिचित होना है, आंतर दर्शन से परिचित होना है, शरीर की संवेदना, भीतर की भाव दशा और विचार, इसे ठीक से समझना है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे तुम इसका दर्शन में गहराई पाते जाओगे, समझते जाओगे, तुम्हें पता चलेगा शरीर के साथ तुम्हारा सच्चा संबंध बनेगा। शरीर के साथ तुम्हारा सच्चा संबंध बनेगा। शरीर तुम्हें कहेगा कि मुझे ये चाहिए, और जैसे जैसे तुम स्वस्थ होते जाओगे, शरीर की इतनी डिमांड है ही नहीं, शरीर की कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है कि उसे बहुत कुछ चाहिए। लाडू, पेड़ा, बर्फी, चाइनीज, साउथ इंडियन, शरीर की डिमांड नहीं है ये सारी डिमांड इसलिए है कि तुम बेहोशी में हो, तुम खोए खोए हो, तुम्हें पता ही नहीं शरीर को क्या चाहिए, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाता है। मैं जो तुम्हें बताता हूं कि आनंद है, उल्लास है, प्रसन्नता है, उदारता है, प्रेम, आत्मा के लक्षण, संपूर्ण अनाधारित, उसे कोई इसके साथ संबंध नहीं कि तुम्हें पाव भाजी मिली, स्वादिष्ट भोजन मिला या खाली सूखी रोटी मिली, उसके साथ भी उसे कोई लेना न देना। तुम जरा कल्पना करो कि वो कैसी स्थिति होगी
जिसे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हें क्या मिला खाने को। लेकिन हम क्या करते, शरीर को समझते नहीं, शरीर की क्या डिमांड है, क्या उसे चाहिए। अगर उसने काम किया है, उसने श्रम किया है, आज तो श्रम है ही नहीं, शरीर के श्रम से तुम बचते जाते हो। हम इससे इंप्रेस है कि देखो ये लोग कैसे जी रहे, इसके पास 12 नौकर है, एक के पास पानी मांगता है तो 10 नौकर उसके पास पानी लेकर आ जाते। तो हम ऐसे लोगों से इंप्रेस है कि जो कुछ काम करते ही नहीं, शरीर को श्रम देते ही नहीं, वो हमारे लिए आदर्श है। तो हम ऐसा धन कमाना चाहते हैं कि हमारे पास भी ऐसे नौकर चाकर हो कि जो हमारी ऐसी सेवा करे। हम बैठे बैठे खाली टीवी देख रहे हो और बस मैं कहूं आइसक्रीम आ जाए, मैं ये मंगाऊं वो आ जाए, और मैं बैठा बैठा खाली टीवी देखता रहूं, या ऐसा ऐश आराम के साथ जीवन जीऊं। और भीतर का एक अहंकार होता है कि इस तरह से मैं बता दूं सोसाइटी में कि देखो कैसी ताकत है मेरे भीतर। ये भीतर का सूक्ष्म भाव होता है सबके भीतर। तो आज धीरे धीरे श्रम बिल्कुल निकलता जा रहा है। बिल्कुल तुम 24 घंटे मन को ईंधन दे रहे हो, 24 घंटे। जो मनोरंजन के जितने साधन है उसका इतना ही कारण है, मन से कभी तुम आनंद प्राप्त कर ही नहीं सकते, हजार दम पछाड़ा करो, मन के साथ तुम उल्लास का अनुभव कर ही नहीं सकते। उल्लास का अनुभव ही तब होता है जब मन बिखर जाता है और भीतर की स्पेस, आत्मा का अर्थ है स्पेस, वो प्रकट होती है, तब उल्लास का अनुभव होता है। आज जो हो रहा है वो ये हो रहा है, हम विचार को ईंधन देते जा रहे हैं, विचार को। शरीर हमारा धीरे 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 संपूर्ण विक होता जा रहा है, संपूर्ण। और मन सारी शक्ति खींच जाता है, सारी शक्ति। इतने विचार भीतर, इतने विचार कि मन भारे भरकम हो जाता है। विचार एक क्षमता है तुम्हारी, उससे आगे तुम झेल नहीं पाओगे। विचार की शक्ति और विकृत रूप लेगी, मानसिक रोग शुरू हो जाएंगे। जैसे शरीर के रोग ऐसे मानसिक रोग, और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे पृथ्वी पर। अगर मनुष्य ने ठीक से स्वास्थ्य को समझा नहीं, शरीर को समझा नहीं कि शरीर की क्या जरूरियात है, कम से कम सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा कम से कम शरीर की शक्ति को प्रज्वलित करना जरूरी है। इस समय में जो पृथ्वी का ये समय है उसमें अगर तुमने शरीर को ठीक से ऑक्सीजनेटेड नहीं किया, प्रज्वलित नहीं किया, तो तुम्हारे भीतर मन का जो बोझिल भाग है, मन की बोझिल शक्ति है, मन की शक्ति बढ़ती जाएगी। मन की शक्ति को डाइवर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, उसको खींचना है कि इतनी शक्ति मन को जरूरी नहीं है, जरूरत से ज्यादा जा रही है शक्ति। और शरीर को कुछ नहीं मिल रहा है। शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। तुम्हारे जितने जॉइंट्स है, समझ लो तुम्हारे शरीर में जितने जॉइंट्स है, जहां जॉइंट है, एक अंग दूसरे से जुड़ता है या एक उपांग दूसरे से जुड़ता है, ऐसे जितने जॉइंट्स है, ये सबको, सबके लिए ठीक से ब्लड सर्कुलेशन चाहिए भीतर। और दिन में एक बार सुबह का समय, उत्तम जो समय है सुबह का समय, कि अभी सूर्य आया नहीं है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का प्रमाण ज्यादा होता है, ओजोन का प्रमाण ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का भी एक गहरा रूप ओजोन, कि जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु ज्यादा है। ऑक्सीजन में O2 है, ओजोन में O3 है। तो ये शरीर को शुद्ध करने में बहुत मदद करता है। भीतर की जो मानसिक विकृति है, मन को ज्यादा शक्ति मिल गई, जरूरत से ज्यादा शक्ति मिल गई है, तो उसको खींचने के लिए ओजोन ज्यादा मदद रूप होता है। इसलिए जो पुराने धर्म में जो भार दिया गया है कि 3 बजे के बाद साधक को सोना नहीं है, पथारी में साधक को बाहर आ जाना है, पथारी में से, और साधना में लग जाना है, तो उसका इतना ही कारण है कि जो ओजोन है उसका प्रमाण ज्यादा है वातावरण में, तो उसका उपयोग करना है हमें। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें पता ही नहीं कि कितना अनमोल खजाना है ये प्रकृति। और अपने आप हमें कुछ करना नहीं है, हम तो बिगाड़ रहे हैं। हम हमारे अज्ञान के कारण पृथ्वी की सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति की जो सुंदरता है उसे नष्ट कर रहे हैं। खजाना हमारे लिए है, परमात्मा ने खजाना हमारे लिए दिया है, उसे हम नष्ट कर रहे हैं, तो हमारा जीवन ऊपर नहीं जा सकता। तो हम जो भूल कर रहे हैं,
शरीर को ठीक से थकाया ही नहीं। तुमने शरीर को ठीक से थकाया नहीं तो तुम्हारे जो भीतर तुमने भोजन लिया है, आंत की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। तुम भोजन कितना ही कीमती खाओ, 1000 कैलोरी वाला भोजन खाओ, लेकिन तुम्हारी आंत की कैपेसिटी चाहिए। आंत की कैपेसिटी, इंटेस्टाइन है तुम्हारे भीतर, जो आंतरड़ा है उसकी कैपेसिटी चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की कैपेसिटी चाहिए कि जो भोजन तुमने भीतर डाला है उसमें से शक्ति को खींच सके। अगर भोजन में से शक्ति पर्याप्त रूप से खींची नहीं जाएगी तो वो भोजन तुम्हारे लिए विष हो जाएगा, पड़ा रहेगा अंदर। तुम बाहर जो तुम खाते हो तुम रख के देखो जरा, 24 घंटे ऐसे ही रख के देखो, और जो भीतर का टेम्परेचर है वो गर्म है। गर्म टेम्परेचर में जो अनाज तुमने लेते हो, जैसे कि सब्जी लेते हो, रोटी लेते हो, भात लेते हो, छाछ लेते हो, ऐसे जो भी भोजन है तुम जरा एक ऐसा ही बना के तुम बाहर एक टोप में रख कर देखो कि 8 घंटे के बाद जो भोजन पड़ा है उसकी क्या हालत होती है, या 16 घंटे के बाद भोजन पड़ा रहा तो उसकी क्या हालत होती है। ऐसा हमारे भीतर हो रहा है। तो ऐसा जो भोजन भीतर पड़ा रहा वो बोझ रहेगा। प्रसन्नता का अनुभव तुम्हें सुबह में नहीं हो रहा है, उसका कारण है कि भोजन अभी पड़ा है अंदर, जो पूरा भोजन हो जाना चाहिए। तुम भोजन कितना लेते हो ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तुम्हारे भीतर से भोजन कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। तुम्हारी निद्रा जब पूरी हो, मुख से जो तुमने भोजन लिया है वो पूरे रूप में मल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और आदर्श स्थिति तो ये है, ये जाननी है हमें कि बिना कुछ पिए, न पानी न चाय, अपने आप शरीर फेंक दे मल को बाहर, शरीर में से मल अपने आप निकल जाए, तो समझो तुम्हारा आंत का जो काम है ए ग्रेड, वो शरीर का जो स्वास्थ्य है उसका ए ग्रेड है कि तुम कुछ भी डाले बिना मल को बाहर निकाल सको, शरीर अपने आप मल को बाहर धक्का दे दे, ये उत्तम ग्रेड। और जो शरीर संबंधित जो एक्सरसाइज हमें करनी है वो करनी इसलिए कि जो मुख्य भाग है वो है पेट, आंत। पूरा का पूरा आयुर्वेद या पूरा का पूरा नेचुरोपैथी, उसका जो मुख्य काम है वो काम है पेट पर। सारे रोग का संबंध शारीरिक तल पर या मानसिक तल पर, कोई भी रोग, विकृत शक्ति, उसका संबंध तुम्हारे पेट से। पहले तुम्हारा पेट गड़बड़ होता है। अगर हम खोजने जाए, ये तो मैं इंडिकेटर दिखाता हूं तुम्हें, इंडिकेटर कि तुम जरा मूड देखो तुम्हारा सुबह में, ये तो बाहर की बात बताता हूं तुम्हें कि तुम जरा देखो कैसा मूड है, प्रसन्न है कि नहीं। अगर प्रसन्न है तो समझो तुम्हारी आंत स्वस्थ है, तुम्हारा पेट स्वस्थ है। पेट और तुम्हारे मूड को संबंध है। जो आज मैं समझा रहा हूं वो ये समझा रहा हूं। कल मैंने समझाया कि इंडिकेटर के बारे में कि पहले देखो, आप जब आप स्वास्थ्य जानने के लिए निकले हो तो आपको देखना पड़ेगा कि जब सुबह में आप जागते हो तो प्रसन्नता के साथ उठते हो, उल्लास के साथ उठते हो, विधायत्मक भाव, पॉजिटिव भाव के साथ उठते हो, ऐसे उत्साह के साथ उठते हो कि वाह फिर एक दिन और जीने के लिए आज कुछ कर सकते हैं, कुछ रचनात्मक काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऐसे उत्साह के साथ, उत्सव के साथ कि आज एक नया दिन फिर से आ गया जीवन में, ऐसे उत्सव के साथ उठते हो। अगर इस तरह से उठते हो तो आपके भीतर स्पेस बढ़ रही है, स्पेस, आत्मिक शक्ति आपका संपर्क कर रही है। ये जो भाव अगर तुम पाते हो सुबह में तो उसका अर्थ है रात भर ऐसी घटना घटी कि आत्मिक शक्ति ने तुम्हें छुआ। आत्मिक शक्ति है, उसके साथ जुड़ा हुआ मन है, मन की शक्ति है, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन है, उस शक्ति की तरंगों ने तुम्हें छुआ। तो तुम दिन में जब उठोगे तब तुम प्रसन्नता के साथ उठोगे, उल्लास के साथ उठोगे। यह स्वास्थ्य का अनुभव है। अगर तुम दिन में जब जागते हो निद्रा में से तब प्रसन्नता के साथ उठते हो तो ये इंडिकेटर है कि आत्मिक शक्ति ने तुम्हें छुआ। रात को एक क्षण के लिए भी छुआ, तुम्हें आत्मिक शक्ति प्रकट हुई। वो तो होती ही है, लेकिन क्यों हमारे तक नहीं आती? जो बहिर्गामी मन है उसे क्यों वो नहीं छू सकती? उसका कारण हम गड़बड़ कर देते।
हम जो गड़बड़ करते हैं वो हमारा पेट। श्रम हमें ऐसा खोजना है कि हमारा पेट जो है, हमारा इंटेस्टाइन है। आप ऐसा समझो, आप जब भोजन लेते हो तो वो भोजन जब इंटेस्टाइन में से निकलता है तो आप ऐसा समझो इंटेस्टाइन का एक एक स्टेप, एक एक भाग दबक रहा है। जो इंटेस्टाइन में से जब भोजन आगे बढ़ता है तो उसका एक एक स्टेप है। ऐसा समझो इंटेस्टाइन इस तरह से काम करता है कि जैसे आप भोजन लेते हो तो वो खुलता है, एक जगह खुलता है, फिर जो जगह में भोजन आता है वहां दबता है, इसलिए धक्का लगता है भोजन को, भोजन आगे जाता है तो आगे का भाग खुलता है, वो भोजन को स्वीकार करता है, फिर वो दबता है, दबकर धक्का मारता है, फिर खुलता है तो भोजन आगे जाता है। इस तरह से तुम्हारे भीतर से भोजन सरकता है धीमे 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 आगे, और हर एक स्टेप में शक्ति खींची जाती है भीतर 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 शक्ति खींच। ये पूरा लेयर है, ये पूरा लेयर ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए। अगर ये पूरा लेयर उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तुम्हारे ब्लड में विषाक्त द्रव्य है, तो पहले तो भूख लगेगी ही नहीं। सेचुरेशन है तुम्हारा ब्लड, तुमने ऐसा वैसा खाया है। जब हमें भूख लगते हम क्या, कुछ पता नहीं, हम बिस्किट खा लेते। अब तुम मैदा की जितनी आइटम खाओगे, तुम्हारी भीतर की जितनी सरफेस है पूरी नष्ट हो जाएगी। पूरी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता है जो आंत की, वो पूरी तुम नष्ट कर दोगे। और आज के भोजन तुम देखो, होटलों के भोजन, अब तुम जरा देखना होटल वाले को क्या रस होगा तुम्हारे स्वास्थ्य में। जरा उसका जो मालिक है उसका स्वास्थ्य देखना तुम। होटल के मालिक है, 5 स्टार होटल का मालिक अगर तुम्हारा मित्र हो तो उसके साथ रहो। मैं रहा हूं, वो तुम्हें कहता हूं कि कैसा है स्वास्थ्य, कैसा है मन, कैसा है शरीर, कैसे जीता है वो। तुम जिसे कहते हो कि ये वाह कितना 5 स्टार होटल का मालिक, कैसा है स्वास्थ्य है उसका। वो जब नींद से जागता है तो प्रसन्नता के साथ जागता है 5 स्टार होटल का मालिक? कभी नहीं। मैं तुम्हें कहता हूं कभी नहीं। तुम जानते ही नहीं धन का उपयोग क्या करना है, तुम जानते ही नहीं। जीवन कभी इसी तरह से जिया ही नहीं जा सकता कि मैं खाली हड़प कर लूं और मैं सुखी हो जाऊं, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। तुम जब आत्मिक अनुभव पर आओगे तुम उदार ही हो जाओगे। निशानी है, कुछ देखने जाने की जरूरत नहीं। तुम अपने को जानते जाओ। तुम खाली व्यक्ति को मिले भी नहीं, तुमने खाली व्यक्ति के बंगले में जाकर बंगला के सामने खड़े रहकर तुम पता लगा सकते हो कि कैसी तरंगे इसकी, इस जगह की किस तरह की तरंगे। तो हम जो चूक रहे हैं या जो हमारे पास समझ नहीं है, वो समझ का अभाव है, वो ये है कि खाली भोजन करने से कुछ नहीं होता। तुम भोजन किस तरह से लेते हो और तुम्हारी आंत की कैपेसिटी कितनी, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी। तुम जरा देखना कि तुम जब भोजन लेते हो तब तुम्हें भूख लगती है कि नहीं, या तुम ऐसे ही खाते हो। भोजन से पहले भूख का अनुभव होना जरूरी है कि तुम्हें भूख लगे। अगर तुम्हें भूख लगे तो यह स्वास्थ्य की निशानी है, शरीर के स्वास्थ्य की निशानी है कि तुम्हें भूख लगी। और भूख लगी और तुरंत भोजन न मिला तो भी चिंता मत करना। यह जो भूख है उसके कारण क्या होगा, रक्त शुद्ध होता है। जब तुम्हें भूख लगती है पूरा इंटेस्टाइन भोजन के लिए तड़पता है, अब उसे नहीं मिलता है भोजन तो पूरे शरीर का ब्लड आता है, पूरे शरीर में से खींचता है, आंत खींचता है, ब्लड को खींचता है, अपनी ओर खींच लेता है और पूरा ब्लड इसमें से निकल जाता है पूरा। तो उसमें जो विषाक्त द्रव्य होते हैं वो पचा जाता है, आंत है वो पचा जाता है, शरीर पचा जाता है, क्योंकि उसे भूख लगी है और खाना मिला नहीं। तो विषाक्त द्रव्य कहीं भी पैदा हुआ है शरीर में तो वो खींच जाएगा। इसलिए अगर एक टाणा और उपवास अगर वैज्ञानिक रूप से लिया जाए तो वो उत्तम स्वास्थ्य तुम प्राप्त कर सकते हो। ऐसा स्वास्थ्य कि तुम्हारा शरीर कभी मांदा पड़ ही नहीं सकता। अगर ठीक से तुम समझते जाओगे तो तुम ऐसा उपयोग कर सकते हो। हम तो क्या करते, भूख नहीं लगी है फिर भी 12 बज गया, चलो खाना खा लिया और पेट भर के खा ही लिया। खाने में ध्यान ही नहीं कि हम क्या खा रहे हैं और भीतर उसका डाइजेशन ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है।
कुछ पता नहीं। तो रात अगर तुम सुबह में जागते हो और तुम्हें प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा है, थकान सी लगती है, तो उसका कारण है कि तुम्हारे भीतर जो तुमने भोजन लिया है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी पड़ा है भोजन, अभी प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया चल रही है तो पूरा ब्लड खींचता है, उसकी ओर खींचता है। तो अभी चल रही है प्रक्रिया, अभी मल बना नहीं पूरा, अभी बन रहा है मल। अगर मल बन रहा है अभी भीतर और तुम जाग गए, तुम्हारी निद्रा टूट गई, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ब्लड सारा विषाक्त है, अभी काम चल रहा है, अभी मल बनने का काम चल रहा है। तो सारे शरीर में मल है। हम बाहर से साफ कर देते हैं शरीर को, लेकिन भीतर से, भीतर का जो ब्लड का मल है वो साफ होना चाहिए। एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है कि खाली मल मूत्र बाहर निकल जाए इतना काफी नहीं है। मल खाली इंटेस्टाइन का अंत भाग में नहीं है। तुम समझो मल पूरे शरीर में है, पूरे ब्लड में। सुबह की जो एक्सरसाइज जरूरी है वो इसलिए जरूरी है कि ये पसीना बाहर निकलना चाहिए, पसीना शरीर में से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये मल पूरे के पूरे कोष में है। तुम्हारे कोष ठीक से प्रज्वलित होने चाहिए, ऑक्सीजन लेने चाहिए, प्राणवायु मिलना चाहिए। इस तरह की तुम्हारी ब्रीथिंग की एक्सरसाइज होनी चाहिए, सांसों की ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए। और मैं तो देखता हूं युवान भी चूक रहे हैं। चलो, जिसकी शारीरिक क्षमता नहीं है, अभी जो वृद्धत्व आ गया, जो इतना कूद नहीं सकते, नाच नहीं सकते, ठीक है, चलो ऐसा शरीर हो गया कि अभी तुम कर ही नहीं सकते, ठीक है कि इतना तुम दौड़ नहीं सकते। लेकिन जिसकी क्षमता है, जिसकी क्षमता है अभी दौड़ने की, कूदने की, वो बच्चे भी यहां धर्म स्थान पर मैं देखता हूं। मैं स्ट्रिक न होता तो 9-9, 10-10 बजे तक यहां आके लोग सोते रहते। मुझे स्ट्रिक होना पड़ा कि ये थोड़ा घर है या होटल है, ये धर्म स्थान है, तुम यहां नहीं सो सकते सूर्योदय के बाद। और मैं तो कहता हूं कि जब यहां पर अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम रखते हैं सुबह में, या सुप्रभातम या स्तोत्र जब सुनाई दे, आपको कान में सुनाई दे, आप उठने में ही जाओ, उठने की प्रक्रिया की ओर जाओ कि आपको उस अवस्था में पहुंचना है कि जब ये बजे आपको नींद नहीं रहनी चाहिए, इससे पहले आपकी नींद खुलनी चाहिए ठीक से। यह आदर्श स्थिति है। मैं ऐसा नहीं कहता कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन इस पर ध्यान देना जरूरी है। परम स्वास्थ्य के अनुभव की ओर जाना है तो तुम्हें इस बात पर ध्यान देना है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो उसका मैं कारण तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हारा इंटेस्टाइन ठीक नहीं है, तुमने बिगाड़ दिया तुम्हारा इंटेस्टाइन, ऐसा वैसा खाकर तुमने इंटेस्टाइन बिगाड़ दिया, बोझिल कर दिया इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ठीक से एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा। इंटेस्टाइन का हर एक पार्ट एक्टिव होना चाहिए, हर एक पार्ट। कर्व है इंटेस्टाइन, कोई ऐसी नड़ी नहीं कि सीधी नड़ी हो, ऊपर से तुम डालो और सीधा नीचे निकल जाए, ऐसी नड़ी नहीं है। इंटेस्टाइन ऐसी नड़ी है जो ऐसी इस तरह से अरेंज की हुई नड़ी है, इस तरह से। तो इसमें भोजन इस तरह से जाएगा, सरकेगा, पृथ्वी की समांतर दिशा में सरकेगा, वो पृथ्वी की समांतर दिशा में सरकता है। इसलिए अगर तुम नहीं ठीक से समझे भोजन का रूप क्या जरूरी है, तुमने प्रगाढ़ता से एक्सरसाइज में तुम नहीं उतरे, प्रज्वलित नहीं किया ठीक से शरीर को, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तुम्हारी, तुम रोगग्रस्त होते जाओगे, तुम्हारा शरीर रोगग्रस्त होता जाएगा। उसका कारण है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन आज वर्क ही नहीं करता लोगों का। अगर ठीक से आज जितनी पूरी दुनिया है उसमें ठीक से यह रूप निकाला जाए कि किसका पेट ठीक से साफ हो रहा है, कि जो नींद से जागे बाहर और तुरंत पेट साफ हो जाए, ऐसे कितने व्यक्ति, मैं कहता हूं बहुत मुश्किल से मिलेंगे ऐसे लोग। क्योंकि जो लोग श्रम कर रहे हैं उसे पता नहीं ये कि इतना श्रम है तो क्या खाना चाहिए। अगर शरीर का श्रम इतना है तो कम से कम इतना भोजन तो खाना ही चाहिए। तुम्हें अस्त व्यस्त भोजन खाने का इच्छा हो रहा है, जैसे कि तुम्हें पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही, पानी पूरी से पेट नहीं भरा जा सकता। पानी पूरी से अगर तुम पेट भरोगे, तुम विष दे रहे हो अपने को। तुम पाव भाजी से तुम्हारा पेट भर रहे हो, तुम विष दे रहे हो। मैं जब लोगों के साथ रहता था, मैं देखता था शाम का भोजन ही ये, कोई सादा भोजन लेता ही नहीं शाम को, सब होटलों में, लारियों में। तुम जरा देखो कि कोई जो भोजन के साथ जिसका व्यवसाय है, जिसका जो भोजन से अपना रुपया
कमाता है उसका कितना रस होगा तुम्हारे स्वास्थ्य में। मैंने तो गुजरात में एक जगह ऐसी नहीं देखी, मैं इतना घूमा, आज तक मैंने एक ऐसी जगह नहीं देखी। महंगी महंगी होटल जरूर देखी, लेकिन मैंने पौष्टिक अनाज नहीं देखा। रुपया बहुत होता है, तुम एसी हॉल है उसमें तुम खाने जाओ तो उसका रुपया बहुत होता है, लेकिन भोजन की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू मैंने नहीं देखी कि सब्जी है तो सब्जी में न्यूट्रिशन हो। तुम परख सकते हो अगर तुम ठीक से अपने को जानने लगो। तुम भोजन को देख के पता चल जाता है कि इस भोजन में कुछ नहीं, और कमाई करने निकले तो उसको स्वास्थ्य में क्या रस होगा। एक जगह मैंने ऐसी नहीं देखी। अगर सब्जी है, मैं गुजराती भोजन देखूं, 10 तरह की सब्जी, एक सब्जी का कोई ठीक से न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है कि जिसमें तुम एक व्यक्ति आकर, ऐसे तो कितने व्यक्ति है जिसके पास ऐसा घर नहीं कि जो भोजन ले सके, काम करते हैं और रुपया चुका के भोजन लेते हैं, ऐसा वैसा अस्त व्यस्त बाहर से भोजन लेते। और जितने मेरे मित्र थे, जितने संपर्क में मैं आया, जितने लोगों के संपर्क में मैं आया जिसको बाहर से खाना पड़ता था, सबकी सीवियर तकलीफ, सीवियर एसिडिटी, सीवियर कॉन्स्टिपेशन या डिसेंट्री जिसे हम कहते हैं, खाए और लेटरिन जाने का सेंसेशन हो, इस तरह की स्थिति कि भोजन ठीक से रहे ही नहीं, पचे ही नहीं, पेट में तुरंत निकाल दे, शरीर ऐसी स्थिति धारण कर। उसका कारण होटल वाले नहीं, उसका कारण हम है। हमें ही पता नहीं, लोग अजागरूक। लोग जिस दिन जागरूक हो जाएंगे ऐसी होटलें नहीं चलेगी। स्वास्थ्य चाहिए, खाली महंगा महंगे होटल से तो कुछ नहीं होगा। जो बन रहा है, जो भोजन बन रहा है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू चाहिए। उसमें अगर तेल है तो तेल का प्रमाण ठीक चाहिए। सब्जी है तो उसका ठीक रूप चाहिए कि किस तरह की सब्जी है। कोई महिला मैंने ऐसी नहीं देखी जिसे ठीक पता हो कि किस तरह की सब्जी, हां मसालेदार सब्जी बना सकती है, ये डालो, लहसुन डालो, डूंगरी डालो, इतना मरचा डालो, एकदम उत्तेजित भोजन करते। उसका कारण है भूख नहीं लगती, भूख है ही नहीं भीतर। स्वाद तुम भोजन में खोज रहे हो, भूल यहां हो रही है। तुम्हें भूख लगनी चाहिए। जो पहली भूल हो रही है वो ये है स्वास्थ्य की, कि तुम्हें भूख लगनी चाहिए, भूख का अनुभव होना चाहिए। और रात का भोजन है, रात में तो सूर्य भी नहीं। जो सुबह का भोजन तुमने लिया तो उसपे सूर्य है, पसीना एक रूप से बाहर जाएगा। सूर्य की शक्ति है वो डाइजेशन में हेल्प करती है। जहां सूर्य है तो उसकी जो शक्ति है वो डाइजेशन में हेल्प करती है। तुम्हारी जो सांस होती है सुबह में वो प्रभावित होती है सूर्य की किरणों के साथ। तुम्हारा शरीर प्रभावित होता है सूर्य की किरणों के साथ, एक्टिव होता है। तो उसमें तो तुमने जो भोजन लिया है उसमें हेल्प करेगा, सूर्य की जो शक्ति है वो हेल्प करती है। लेकिन जब तुम रात को सोते हो, तुम्हारा शरीर विश्राम में है, तुमने आड़ा कर दिया, शरीर शिथिल कर दिया, तो पूरा आंत शिथिल हो गया। आंत, क्योंकि सुबह में तो तुम्हारा शरीर एक्टिव है, सीधा है, तो गुरुत्वाकर्षण ठीक से लगता है पेट पर, तो भोजन नीचे सरकने में आसानी होती है। लेकिन जब तुम शरीर को इस तरह से सोने की जो स्थिति है उसमें ले आते हो, तो जो भोजन है वो नीचे सरकने में तुम्हारी आंत की कैपेसिटी पर है। तुमने श्रम किया ही नहीं। अगर ठीक से श्रम किया है तो ऐसी स्थिति में भी वो भोजन आगे सरक जाएगा। अगर तुमने ठीक से श्रम नहीं किया पूरे दिन शरीर में, तुम श्रम से बचे हो, एक्सरसाइज से बचे हो, ठीक से तुम जानते नहीं शरीर का रूप, किस तरह से शरीर काम करता है उसका रूप जानते नहीं, तुम डायरेक्ट त्रिनेत्र की बात करते हो कि त्रिनेत्र पर शक्ति कभी नहीं पहुंच सकती। तुम्हारा आंत जब तक ठीक न हो, तुम 1000 प्रयत्न करो ध्यान लगाने का, ध्यान लगेगा ही नहीं। क्योंकि सबसे पहला तुम्हारा आंत स्वस्थ चाहिए। हो सकता है कि तुम जिस तरह से जो रीढ़ सीधी करके बैठने की जो स्थितियां हैं, जैसे कि पद्मासन है, योग के आसन है, वज्रासन है, इस तरह के जो आसन है वो मदद करते हैं तुम्हें, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। प्रारंभ में अगर तुमने शरीर को ठीक से प्रज्वलित नहीं किया है, ठीक से जगाया नहीं है शरीर को, और डायरेक्ट तुम बैठ गए हो, तुम्हारी शक्ति नहीं पहुंचेगी ऊपर। तुम 1000 ट्राई करो और तुम्हारा जीवन बता देगा। तुम्हारी शक्ति अगर ऊपर पहुंच रही है तो विधायत्मक भाव जीवन में, ये इसकी निशानी। और किससे भी पूछने जाने की भी जरूरत नहीं कि तुम्हारी शक्ति ऊपर जा रही है या नहीं। हां, अगर ऊपर जा रही है
तो तुम्हारे भीतर विधायत्मक भाव, और नहीं जा रही है तो तुम गड़बड़ कर रहे हो, जो मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि ये जो भोजन है रात को पड़ा रहेगा, भीतर ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, आंत ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पड़ा रहेगा। मल भी है और भोजन भी है, तुम समझो ऐसी स्थिति है भीतर, तुम्हें कहां से चैन मिलेगा सुबह में? अभी आधा भोजन ऐसे ही पड़ा है, आधा भोजन मल बन गया है, तो और पता भी नहीं कि क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहिए रात को। रात को अगर तुमने एक्साइटेड भोजन लिया है जिसमें लहसुन, डूंगरी, लाल मिर्च, स्वादिष्ट भोजन लिया है तुमने, मैदा वाली चीजें, बर्गर, मुझे बहुत नाम नहीं आते, फिर भी जो आते हैं समझाना मैं ऐसा चाहता हूं कि चीज वाली चीज है, मक्खन वाली चीज है, तुमने रात को खाई है, तो तुम आंत पर बोझ डालोगे और ब्लड सर्कुलेशन अस्त व्यस्त हो जाएगा भीतर का। क्योंकि जितना एक्साइट भोजन जाएगा भीतर, एक्साइट मतलब जो उत्तेजना पैदा करता है, लहसुन, डूंगरी, लाल मिर्च, तीखा, तमतमता, मरी, मसाला, ये उत्तेजना पैदा करता है। उत्तेजना पैदा करता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ठीक से समझना, तुम नींद में जा रहे हो, तुम विश्राम की ओर जा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर शांति चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है और तुम विश्राम, बाहर से सोने का प्रयत्न कर रहे हो। देखो कैसी विरोधाभास बात है। एक तरफ तुमने जो भोजन लिया है, एक्साइटेड, भूख लगी नहीं थी, फिर भी स्वाद के कारण तुम खींच गए, और भोजन के साथ खाली इतनी बात नहीं है, भोजन के साथ बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है, बहुत बड़ा। भोजन का एक रूप दिया गया प्रसाद। मैं पूरा एक चैप्टर लूंगा तुम्हारे आगे कि प्रसाद क्या चीज है, क्योंकि भोजन ऐसी चीज है, भोजन और सेक्स, जिसमें अनेक आत्मा से तुम गिर सकते हो। क्योंकि ये जहां से शरीर धारण करता है जीव, जहां से, ये उसकी प्रारंभिक दो जरूरियात, जिसने शरीर धारण कर लिया या जो अभी शरीर धारण करे बिना भटकते, उस शक्ति का भी जो मैक्सिमम हमारे पर असर आता है, हमारे शरीर पर असर आता है, वो आता है एक भूख पर और एक काम केंद्र पर। क्योंकि मैक्सिमम शक्ति जब शरीर धारण करता है तो ये दो केंद्र सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तुम ऐसा समझो कि अगर ठीक से तुम अपना अभ्यास करो तो तुम जितना कमाते हो, जो कुछ पाना चाहते हो, उसका अगर पीछा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो अच्छा जीवन साथी की खोज है तुम्हारे भीतर, प्रेम की खोज है एक, जो ठीक से, अगर उसने ठीक रूप न लिया, विधात्मक रूप न लिया, तो वो सेक्स की ओर चला जाएगा। और यही खोज है, भीतर से देखी जाए तो ये खोज ये। एक बार तुम्हारा पेट भर गया और शक्ति ऊपर न बढ़ी तो शक्ति नीचे जाएगी, शक्ति नीचे जाएगी तो मलमूत्र से जो शक्ति नहीं निकली बाहर, पड़ी रही, पड़ी रही, पड़ी रही बोझी, तो वो तुम्हारे भीतर काम वासना पैदा करेगी, सेक्स पैदा करेगी, जो शक्ति ऊपर नहीं जा सकती। ये इसकी निशानी है। तो ये जो ऐसी आत्माएं हैं कि जिसका मुख्य केंद्र और मैक्सिमम वही आत्माएं, जो भटकती हुई आत्माएं, उसका केंद्र यही रहता है, या सेक्स सेंटर या भूख, पेट। तुम जरा देखना, अंत तक देखना मनुष्य का, जो जब भी अंत देखो तुम देखो कि उसका भोजन में कितनी उत्सुकता है। जितनी तुम्हारी भोजन में उत्सुकता, इतना ही तुम्हारा सेक्स के साथ संबंध रहता है। भोजन अगर ठीक से नहीं किया गया, तुम ठीक से भोजन लेने की प्रक्रिया को नहीं समझोगे, तुम्हारे जीवन में संतोष नहीं आएगा। जैसे जैसे मनुष्य का जीवन आगे जाता है और वो असंतोष में जाता है, उसका कारण है कि पहले जो प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटना जैसे कि भूख लगना और भोजन खाना प्राकृतिक घटना है। ऑफिस जाना प्राकृतिक घटना नहीं है, हमने खोजी, मनुष्य ने। होटल बनाना प्राकृतिक घटना नहीं, हमने खोजी। लेकिन भूख लगना प्राकृतिक घटना। तुमने भोजन लिया और भोजन पचना चाहिए। अगर वो नहीं पच रहा है तो सुबह में जब तुम उठोगे तुम्हें प्रसन्नता संभव ही नहीं। देखो जरा, मैं जो कहता हूं उस बात को सुन के अभ्यास करो कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, मैं यहां रात का प्रसाद चेंज कर रहा हूं। कई बार मैं कहता हूं कि आज बटेटा पावा बनाओ, ये इसलिए मैं दे रहा हूं। जो अलग अलग कुछ मैं चेंज करवाता हूं वो इसलिए दे रहा हूं। ये तुम्हारा अभ्यास है कि आज रात को मैंने खिचड़ी छाछ खाया, कैसा रहा मूड, रात का मूड कैसा रहा। आज मैंने खिचड़ी कढ़ी खाई,
कैसा रहा मूड। आज मैंने खिचड़ी रोटली कढ़ी खाई, कैसा रहा मूड। आज मैंने रोटली कढ़ी खाई, कैसा रहा मूड। आज मैंने रात को गुलाब जामुन खाए, कैसा रहा मूड। सुबह में जब तुम उठे कैसा, कितनी प्रसन्नता, कितना उल्लास, पॉजिटिव भाव। या सिंगड़ा भराने की इच्छा हो रही है कि बस घंटू उठे इतनी ही देर है, मैं 3 बजे उठ गई और वो अभी सोई हुई है, तो जैसे उठे उसको सिंग मारने की इच्छा हो रही है या नहीं हो रही। तो ये देखना है कि रात को जो भोजन लिया तुमने वो किस तरह से लिया, और तुम्हारा सुबह में पेट साफ हुआ कि नहीं और किस तरह से हुआ। मैं देखता हूं, या अभी तक तो मैं कुछ बोला नहीं था, अभ्यास ही कर रहा था तुम्हारा, और मैं करता आया हूं। सुबह में लोग जागते हुए जो पहली तकलीफ होती है, पेट साफ नहीं हो रहा है, ये चूर्ण लो वो चूर्ण लो, जितने चूर्ण है सारे के सारे, आंबड़ा खाओ, ये खाओ, वो हजार प्रकार के चूर्ण है, सब ले। और किसी भी तरह पेट, कॉफी पियो, चाय पियो, वो भी 1 कप नहीं 10-15 कप पियो, तब ऐसी मूवमेंट आती है कि चलो धक्का मारे बाहर कि जाओ अब निकलो, ये स्थिति है। तो ये देखना है, रोज देखना है कि आज का मूड तो आज का भोजन इसके साथ। और खाली रात की बात नहीं है, रात का तो मैं इंडिकेटर देख रहा हूं, जहां से रोग प्रारंभ होता है उसका इंडिकेटर ये है। पहले तो मूड वो बाहर बताएगा तुम्हें, मूड तुम डायरेक्ट देख सकते हो, जब तक तुम्हारा अभ्यास नहीं है आंख को देखने का, दर्शन करने का उतना अभ्यास नहीं, तब तक तुम आंख डायरेक्ट नहीं देख सकते हो। लेकिन तुम मूड देख सकते हो कि हां अच्छा लगता है, नींद में से बाहर निकले प्रसन्न प्रसन्न, चलो सबके लिए चाय बनाए, अच्छी चाय बनाए, तो ये भाव आ रहा है, यह आज अच्छा कुछ करना है, सबके लिए कुछ अच्छा बनाएंगे, ये करेंगे, सबसे अच्छा मिलेंगे, ऐसा पॉजिटिव भाव आ रहा है। तुम्हारा पेट स्वस्थ थी, और तुम देखो कि किस तरह से तुम्हारा पेट साफ होता है। स्वास्थ्य के शरीर का जो स्वास्थ्य है वो तो बहिर्गामी रूप है, वो बाहर का रूप है। भीतर अगर शक्ति गड़बड़ हुई तो रोग धारण करेगी, और मैं तुम्हें रोग समझाऊंगा ही नहीं, मैं तुम्हें रोग के अंदर ले जाऊंगा कि रोग अनेक नहीं है, रोग एक ही है, और कहां से प्रारंभ होता है उसका मुख्य प्रारंभ में तुम्हें समझा रहा हूं कि यह कारण है। रोग जो पैदा होता है उसका कारण है, तुम्हें लगता है जो प्रमाद, कंटाड़ा, उसका कारण तुम्हारा पेट है, पेट अस्वस्थ है। तुम्हारे पेट की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है भोजन में से पोषण को प्राप्त करने की, वो नहीं है, तुम चुके हो। तुम समझो पिछला जन्म तुमने अगर ठीक से काम नहीं किया है शरीर, तो ये शरीर इस जन्म में तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, और इस जन्म में भी तुम काम नहीं करोगे, आगे तुम्हारा जाओगे कहां, चलो तुम कहां से जाओगे, तुम यही शरीर होगा, आगे और रूप धारण करेगा, और जिस तरह की तुमने स्वस्थता की स्थिति धारण करेगी वो तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारा धन, मैं बताता हूं, चलो क्या धन तुम्हारे साथ चलेगा, तुम चलोगे तुम्हारे साथ ये चलेगा। तुम इस जन्म में अगर शारीरिक रूप से तुम कुछ बोझिल हो, तुम्हारे भीतर रोग है, जन्म से कुछ रोग है, तो वो इस जन्म का नहीं है, तुमने जाना नहीं, तुम पिछली संपत्ति लेकर आए हो इस जन्म में। जो काम कर रहा है तुम्हारा जो शरीर है वो खाली इस जन्म की यात्रा नहीं है, यो अभी तक हमने जो यात्रा की है, मेरा शरीर है तो मैंने अभी तक जो शरीर के साथ जो मेरी यात्रा की है उसका सरवाड़ा है ये शरीर, ऐसा सबका ये शरीर है, ये सरवाड़ा होता जाएगा। जैसे हम आगे जाएंगे तो यही शरीर रूप लेता जाएगा, आगे की यात्रा में आगे का रूप बनता जाएगा। तो ये समझना है। तो आज मैं जो स्पष्ट कर रहा हूं तुम्हारे सामने वो ये कर रहा हूं कि रोग कहां से पैदा होता है, तो उसका जो पहला इंडिकेटर है वो है तुम्हारा मूड देखना है। सुबह में खास सुबह में इसलिए कि पूरी रात के साथ इसका संबंध है, जो मूर्छा की ओर जा रही, हम धर्म की दिशा में जा रहे हैं। तो आज नहीं तो कल हमें जागरण समझना पड़ेगा, किस तरह से जागृति को प्राप्त की जा सकती है। उससे पहले हमें तंद्रा को समझना होगा जिसमें से हम निकल रहे हैं। तो पूरी रात अगर ठीक से विश्राम नहीं हुआ तो तुम भोजन पर ध्यान ले जाओ, नजर ले जाओ, और कोई जड़ता मत करो, तुम देखते जाओ, क्योंकि ये शरीर है, शरीर प्रतिपल बदलती हुई नदी है, शरीर स्टेगनेंट नहीं, शरीर स्थिर नहीं, शरीर समय के साथ बहती हुई नदी। तो उसकी जरूरियात है, वो बताता है कि आज मुझे ये जरूरी है, आज इतना मिष्टान जरूरी है,
आज सब्जी की जरूर है, लेकिन इसके साथ तुम्हें देखता जाना है कि तुम्हें मूड कैसा है भीतर का। और जो मूड नकारात्मक है तो तुम्हें समझना है कि भोजन शरीर में ग्रहण, शरीर में शक्ति एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तुम्हारा भोजन पड़ा है आंत के अंदर, अभी अस्त व्यस्त है तुम्हारा भोजन। जब तुम सुबह में जागते हो तो अभी तुम्हारी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, मल बनना चाहिए, मल की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जानी चाहिए, आंत में भोजन आगे जाना चाहिए, उसकी गति आगे हो जानी चाहिए। बीच में अगर कहीं भी रुका रहा भोजन तो वो तुम्हारे भीतर सुस्तता पैदा करेगा, उसका जो बहिर्गामी रूप होगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और ये जड़ है, यहां से बीमारी शुरू होती है, ये कारण है, ये बीमारी का विज्ञान है। जो अंदर से देखो तो ये बीमारी का विज्ञान है। अब इसमें से कैसे स्वस्थ होना है आगे देखेंगे। शांति शांति शांति। हम सब सदा हमारे भीतर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।
Thank you.